हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडी का अगला चैप्टर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। तो आज का जो चैप्टर है वो है साझेदारी संगठन यानी कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होता है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन से फीचर्स होते हैं और कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है, और इसी तरह से इसके क्या क्या मेरिट हैं, क्या क्या डीमेरिट हैं, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो एकाकी व्यापार जो है, सोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उससे किस तरह से अलग है। तो ये सब चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप के मीनिंग के बारे में। पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस का एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा प्रारूप है जिसमें क्या है, टू और मोर पर्सन मिल करके अपनी उनको पूरी फ्रीडम होती है, तो अपनी पूरी फ्रीडम से और अपनी सोच से क्या है, मिल करके किसी भी लीगल बिजनेस को चलाने के लिए वो क्या है, एग्री होते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि दो व्यक्ति जो है वो पार्टनरशिप में है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई पार्टिकुलर बिजनेस करने के लिए क्या है, सहमत हो गए हैं, एग्री हो गए हैं कि ये वाला बिजनेस हम दोनों क्या है मिल करके करेंगे, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो क्या है आपस में हम बांटेंगे, जो बराबर भी बांटा जा सकता है, या फिर उन्होंने जो डिसाइड किया है उस रेशो में भी बांटा जा सकता है। यहाँ पर पार्टनरशिप की क्या है, एक डेफिनेशन दे रखी है कि पार्टनरशिप क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 4 है पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 जो है वो एप्लीकेबल होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके सेक्शन 4 के अंदर क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, यानी कि ये क्या है, व्यक्तियों के बीच में क्या है, एक संबंध है। कौन से व्यक्ति, वू हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, यानी कि वो क्या है, एग्री हुए हैं बिजनेस के प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो बांटने के लिए। कैरी ऑन बाय ऑल, और जो कि सभी के द्वारा, एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस बांटने के लिए एग्री हुए हैं जो कि उनमें से किसी एक के द्वारा या उन सभी के द्वारा क्या है, मिल करके किया जाता है। ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो व्यक्ति जब क्या है प्रॉफिट लॉस बांटने के लिए एग्री होते हैं, कौन से बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, ऐसा बिजनेस जो क्या है, या तो उनमें से क्या है कोई एक चलाएगा, या वो क्या है दो या दो से ज़्यादा जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी क्या है मिल करके चलाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं इसके। तो पहले हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी करेक्टरिस्टिक कौन सी हैं, यानी कि लीगल जो हम बात करें वैधानिक लक्षण कौन से हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, मोर देन वन पर्सन, कभी भी एक व्यक्ति क्या है इसमें क्या है नहीं हो सकता, यानी कि इसमें क्या है कम से कम क्या है 2 पर्सन का होना क्या है ज़रूरी है, दो से ज़्यादा आगे कितने भी हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप जो एक्ट 1932 है, 1932 है, उसमें क्या है कुछ भी नहीं बताया हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन कंपनी एक्ट जो है हमारा, कंपनी अधिनियम 2013 जो है, उसमें बताया गया है कि पार्टनरशिप में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं, 50% जो है वो हो सकते हैं। सेकंड जो इसका फीचर है वो आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिल करके क्या है किसी ऐसे बिजनेस को क्या है रन करेंगे, ऐसा बिजनेस जो है वो क्या है सेटअप करेंगे या रन करेंगे जो वास्तव में क्या है मौजूद हो, यानी कि लीगल उसका क्या है एग्जिस्टेंस होनी क्या है बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जिस्टेंस नहीं है तो उसको बिजनेस हम नहीं कह सकते, पार्टनरशिप नहीं कह सकते। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, इसमें आप क्या है इसको, इसकी जगह पे आप क्या है लिखोगे एग्रीमेंट बेस रिलेशनशिप, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। उसका कारण क्या है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में क्या है, दोनों में फ़र्क होता है। एग्रीमेंट जो है वो पहला पार्ट होता है, और जब इसको हम आगे लेकर के चलते हैं तो ये एग्रीमेंट क्या बन जाता है,
कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कैसे कि दो पर्सन जो है उन्होंने क्या है मिल करके कुछ डिसाइड किया, ठीक है, सिर्फ मौखिक तौर पे ओरली क्या है उन्होंने कुछ डिसाइड किया, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। और जब उस एग्रीमेंट को उन्होंने क्या है रिटन में ले लिया बिल्कुल, ठीक है, और एक पूरा क्या है उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया और उस पर क्या है साइन कर दिए, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टी को क्या है पूरा करना ज़रूरी होता है। और अगर उसमें से कोई भी पूरा नहीं करता, तो एक पार्टी अगर पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट में जा सकती है और उसके अगेंस्ट जो है वो केस कर सकती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पूरी तरह से क्या है, लीगल होता है, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है लीगल हो, ठीक है, ये इलीगल और लीगल दोनों क्या है हो सकते हैं। जैसे कि क्या है, राम ने क्या है शाम को कहा कि आज तुम क्या है शाम को, आज रात को क्या है मेरे घर पे क्या है डिनर करोगे, तो इसको क्या कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। तो उस दोनों में बात डिसाइड होगी तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। इसको कभी भी हम क्या है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। यानी कि ये क्या है, अगर शाम जो है राम के घर नहीं आया तो उसके लिए क्या है, राम कोर्ट में नहीं जा सकता कि तुम मेरे घर खाना खाने नहीं आए या डिनर करने नहीं आए तो मैं तुम्हारे ऊपर क्या है केस करूँगा। तो ऐसा एग्रीमेंट में नहीं होता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या है, ऐसा हो जाता है। जैसे कि इसी केस में हम बात करें कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरी गाड़ी जो है वो तुम खरीद लो, ठीक है। तो उन दोनों में डिसाइड हो गया और उन्होंने क्या है पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया कि वाई कहता है ठीक है मैं तुम्हारी गाड़ी जो है वो खरीदूंगा, और उसमें क्या है दोनों पार्टीज़ ने क्या है साइन भी कर दिए। अब अगर क्या है दोनों में से कोई भी पार्टी क्या है मान लो मनाही करती है गाड़ी बेचने पर या गाड़ी खरीदने के लिए, तो उसमें जो एक पार्टी है मतलब जिसको नुकसान हो रहा है वो क्या है कोर्ट में जा सकती है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब जो पार्टनरशिप होती है उसमें हमेशा क्या है एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप क्या है इलीगल हो सकती है। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, जो अंडर 18 है, ठीक है, अंडर 18 जो है जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर दो व्यक्ति हैं ए और बी, उन दोनों ने मिलकर के क्या है एग्रीमेंट किया। अब ए की उम्र तो क्या है 18 प्लस है और बी की उम्र क्या है 18 से कम है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, मान लो एग्रीमेंट हो गया और उन्होंने क्या है इसको कॉन्ट्रैक्ट का रूप जो है वो दे दिया, लीगल तरीके से क्या है डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। अब कल को क्या है मान लो एक पार्टी क्या है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करती तो दूसरी पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती, क्योंकि जो बी है वो क्या है अंडर 18 है। तो इसलिए क्या है इनके बीच में सिर्फ उसको एग्रीमेंट ही माना जाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट को कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। तो यहाँ पर मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या है अंडर 18 वाला पर्सन भी क्या है शामिल हो सकता है, साझेदार बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, ठीक है। यानी कि अंडर 18 भी बन सकता है और 18 प्लस जो है वो भी क्या है बन सकता है। दोनों तरह के व्यक्ति जो हैं वो क्या है पार्टनरशिप में शामिल हो सकते हैं। इसलिए पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कौन सा रिलेशनशिप होता है, वो होता है एग्रीमेंट बेस रिलेशनशिप होता है। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। यानी कि पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है उसका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना और उस प्रॉफिट को क्या है पार्टनर के बीच में क्या है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट जो इनके द्वारा अर्न किया जाता है, यानी कि जो भी पार्टनर प्रॉफिट मतलब कमाते हैं, उस प्रॉफिट को क्या है उनके द्वारा निर्धारित किए गए रेशियो में क्या है बांटा जाएगा। मतलब पहले से जो उन्होंने डिसाइड किया है कि दोनों कैसे बांटेंगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या है उसको बांटा जाएगा। लेकिन अगर क्या है दो या दो से ज़्यादा पार्टनर वो जो भी हैं वो क्या है उन्होंने एग्रीमेंट में क्या है कोई डिसाइड नहीं किया कि प्रॉफिट लॉस कैसे बांटना है, तो हमेशा क्या है उनके बीच में क्या है प्रॉफिट और लॉस बराबर बांटा जाएगा। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। यानी कि एक पार्टनर जो होता है वो प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि वो बिजनेस का मालिक भी होता है, और इसके साथ एजेंट कैसे होता है कि वो बिजनेस की तरफ से, पार्टनरशिप की तरफ से क्या है कोई भी मटेरियल है, कोई भी गुड्स है उसकी खरीद बेच कर सकता है। तो
जब वो किसी भी गुड्स की क्या है खरीद बेच करता है, तो वहाँ पर वो क्या है एक एजेंट के तौर पे क्या है काम करता है। तो ये थे हमारे इसके अंदर स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, वैधानिक लक्षण 5 थे इसमें टोटल। उसके बाद आता है जर्नल करेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है इसकी। तो पहला पॉइंट आता है जर्नल करेक्टरिस्टिक का अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि असीमित दायित्व। तो साझेदारी के अंदर क्या है जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी भी कंडीशन के अंदर फर्म को लॉस होता है और फर्म क्या है डूबने की कगार पे, बंद होने की कगार पे पहुंच जाती है, देनदारियां जो है वो क्या है लेनदारियां जो है वो ज़्यादा बन जाती हैं, क्रेडिटर ज़्यादा हो जाते हैं, लोगों को पैसा जो है वो ज़्यादा देने वाला बन जाता है, लोन ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो फर्म है वो बंद होने की पोजीशन पे क्या है पहुंच जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फर्म की प्रॉपर्टी को बेच करके क्या है बाहर वाले लोगों को पैसा दिया जाएगा। और फर्म की प्रॉपर्टी बेच करके जब हम बाहर वाले लोगों को पैसा देते हैं तो उसमें अगर क्या है मान लो सारा का सारा पैसा नहीं चुकाया जाता, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पार्टनर की व्यक्तिगत संपत्ति जो है, पर्सनल प्रॉपर्टी जो है, उनके घर की जो कोई संपत्ति है उसको बेच करके भी क्या है पैसा देना पड़ सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है उनकी लाइबिलिटी की, जितनी लाइबिलिटी है उनको क्या है पेमेंट करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आता है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, यानी कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस का कोई अलग अलग अस्तित्व नहीं होता, वो दोनों क्या है एक ही होते हैं। इसीलिए तो इनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, एक होते हैं। इसीलिए क्या है कि लॉस होने की कंडीशन में क्या है पार्टनर को पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि साझेदारी जो बिजनेस है, पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो क्या है डिपेंड करता है गुड फेथ पे, यानी कि उनके बीच में क्या है जो रिलेशनशिप हो वो विश्वास पर आधारित रिलेशनशिप होता है, ठीक है, कि उस विश्वास को ध्यान में रख करके क्या है वो बिजनेस की सारी एक्टिविटी करते हैं, प्रॉफिट लॉस क्या है निकालते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब इनका ये गुड फेथ जो है वो ख़त्म हो जाता है तब क्या है पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब विश्वास अगर उनको नहीं रहेगा तो उनके बीच में क्या है डिस्प्यूट होंगे, झगड़े होंगे, और झगड़ों के बाद क्या है फिर पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट जो दे रखा है हमारे पास वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट, अपना प्रॉफिट लॉस में जो हिस्सा है उसको क्या है अपने आप किसी अदर व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। यानी कि एक पर्सन अपना हिस्सा किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र करता है तो उसके पहले उसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी पार्टनर हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे ए और बी और सी 3 पार्टनर हैं और उसमें सी जो है वो अपना हिस्सा क्या है आगे पी को दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है नया पार्टनर आ रहा है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ए और बी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ए और बी परमिशन देंगे तभी जो सी है वो पी को शामिल कर पाएगा, वरना क्या है वो पी को शामिल नहीं कर पाएगा। तो ये पॉइंट है कि ये बिना मतलब क्या है दूसरे पार्टनर की परमिशन से वो क्या है अपना इंटरेस्ट जो है, अपना प्रॉफिट लॉस में जो हिस्सा है उसको क्या है किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे दोनों के दोनों टाइप के करैक्टरिस्टिक। तो आपने इन करैक्टरिस्टिक को अच्छे से पढ़ना है, मीनिंग पार्टनरशिप का पढ़ना है और इसके साथ इसकी डेफिनेशन भी पढ़नी है। ओके, थैंक यू सभी को।